खास मेहमान जुड़ रहे हैं। श्री दिनेश मुद्गल जी, एक्स प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। श्री मनीष अग्रवाल जी, तीसरेदारी कोर्ट से अधिवक्ता हैं। गौरव दीक्षित जी, एक्स LIC डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और अब प्रोफेशन में आ चुके हैं। अंशु मुद्गल जी, जो ऑनर है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में। और दीपक रानी जी हैं, जो एक साइंस की टीचर है इंटर कॉलेज में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है NY न्यूज़ में। नमस्कार, सभी को नमस्कार। दिनेश जी, सबसे पहले दिनेश मुद्गल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। और आज का मुद्दा जो है मेरा, जैसे पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि हमारी भारत की सरकार ने 59 ऐप्स जो हैं वो बंद कर दी थी, टिकटॉक, शेयर इट वगैरह, चाइना के साथ मनमुटाव होने के नाते। कल रात भी सेना में 89 ऐप्स को बंद करने के लिए सेना में एक सर्कुलर जारी हुआ है और उन्होंने कहा है कि इन 89 को सेना बंद कर दे क्योंकि हमारा डाटा रिलीज हो रहा है। तो जब हम अपने देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी पे इतनी ध्यान भारत सरकार दे रही है, ये आवाज़ आ रही है किसी की आवाज़ आ रही है प्लीज़। देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी पे सरकार इतना ध्यान दे रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। लेकिन आज जो पोर्न वेबसाइट्स जो हैं, पोर्न साइट्स इतने एक्सेस है, कोरोना काल के चलते बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के पास लैपटॉप है, बच्चों के पास टैब है और बच्चे जो हैं लगातार इन चीज़ों पे एक्सेस रखते हैं। कुछ भी खोलते हैं गूगल पे, फोन साइट्स खुल जाती हैं या ड्यू टू क्यूरियोसिटी बच्चे खोल लेते हैं। तो क्या इन वेबसाइट्स को सरकार को इमीडिएट इफेक्ट से बंद नहीं कर देना चाहिए? इसमें कानून में जो प्रोविज़न है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो है, या फिर IPC की धारा 292, 293 डील करती हैं, वो भी सज़ा के प्रावधान नाकाफ़ी हो रहे हैं। दिनेश जी, आप अपने विचार बताइए कि ऐसे क्या मापदंड हों और क्या ऐसे इफेक्ट हैं जो बच्चों पे पड़ रहे हैं और क्यों रोक देने चाहिए? जी मैडम जी मैडम जी, इसमें बेसिकली क्या है जी, ये बात मानने वाली है कि हमारे कानून में प्रावधान तो हैं। 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कहता है कि 5 साल की सजा हो सकती है, उसको 10 लाख रुपए तक फाइन हो सकता है। लेकिन ऐसे ही IPC कहती है, 293 सेक्शन कहता है अगर कोई इस तरह से बच्चों के साथ करते हैं या कोई ऑब्ससीन एक्टिविटीज भेजते हैं तो उनकी भी सजा का प्रावधान है। लेकिन ये इतना मैक्सिमम नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ सरकार को करना चाहिए। जो बच्चों के हाथ में आजकल लैपटॉप हैं, बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी नेट खोल के ऑब्ससीन एक्टिविटीज देखता है, उससे बच्चे के मानसिक और शारीरिक उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसको बंद करने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और जो ऐप्स हैं इसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना चाहिए। इसमें मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है या हमारे वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भी आपकी लिबर्टी है। डिस्पाइट दैट, जो एक्सेस आजकल बच्चों को इस तरह के जो ऑब्ससीन एक्टिविटीज आती हैं या कोई भी साइट खुल जाती है, फोन साइट खुलती हैं, तो उसका बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और क्यूरियोसिटी रहती है कि वो बार बार उसको साइट को खोल के रखते हैं। और 67A में 5 साल की सजा है, 293 में भी फर्स्ट ऑफेंस पे 3 साल की और सेकंड ऑफेंस पे 7 साल की सजा है। इस सजा के रहते हुए भी इन चीज़ों को बंद नहीं किया जा सका अभी तक। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे गौरव जी? थैंक यू। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस चीज़ पे भी डालना चाहूँगा कि जो हमने कानून बना दिए हैं वो एक अलग ऑफेंस के लिए हैं। हमारा टॉपिक ये है कि जो आज पॉर्न साइट्स का जो इफ़ेक्ट है हमारे बच्चों के ऊपर, वो क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सर मैम, पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान का बच्चा इंटरनेट पे बैठा हुआ है पढ़ाई के लिए, कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन टीचिंग्स के लिए, यूट्यूब पे कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। आप इसको बैन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेगुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स के चाहिए, क्या इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट के चाहिए, क्या इन्वॉल्वमेंट आपकी सोसाइटी के चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। मैनेजर इन्होंने मैनेज किए हैं
ऐसे अब events इसमें को। जहाँ तक- अंशु जी, आप खुद जी, 2 बच्चों की जी मदर मैम। हैं और देश विदेश घूमी हुई हैं, हर अधिकतर कंट्री से, संस्कृति से आप वाकिफ हैं और आप विदेश में रही भी हैं लंबे समय तक। आप कुछ बताना चाहेंगी बस बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर इन पोर्न साइट्स का क्या इफेक्ट आ रहा है? आप क्या फील करती हैं एज ए मदर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया? जी एक्चुअली एज अ मदर मैं ये फील करती हूँ कहीं जी। ना कहीं कि उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है उसमें जो है ना चेंजेस आ जाते हैं अगर वो जी। इस तरीके की पॉर्न साइट या इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ देख लें तो। बेसिकली मैंने ऐसे बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स जी। हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको कोट कर सकती हूँ जिसमें इस तरीके के बच्चों का जी। जो है ना पर्सनालिटी के और में बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी जो मैंने बहुत नोटिस किया है कि अगर कोई बच्चा अपनी एज से पहले ये पॉर्न साइट जी। देखे या वो कई बार तो वो बहुत ना सहमा सा हो जाता है ओ। और कई बार वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है जी। टुवर्ड्स विमेन। ये मैंने काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी मेरे कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे एग्जाम्पल। जी, दीपा जी के पास जाना चाहूँगी अंशु जी। दीपा जी, आप टीचर हैं और आप टीनेजर बच्चों को पढ़ाती हैं। अंशु जी ने अभी कहा कि इन पोर्न साइट को देख के चाहे वो चोरी से देख रहा है, चाहे उसका एक्सेस आजकल कोरोना काल में इजीली है इन साइट्स पे, क्योंकि उसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है जिन पे ये चलती है। क्या बच्चे में एक बिहेवियर चेंज, एक सहमापन, एक डिप्रेशन, एग्रेशन, ये सब चीज़ें आप एज ए टीचर आपने देखा है, फील किया है? यस, जी ये बात बिल्कुल सही है। जी। मुझे 18 इयर्स हो गए जी। स्कूल में पढ़ाते हुए। जी मैडम। और मैं टीनेजर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। जी मैडम। स्पेशली बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। जी। तो वो चेंजेस मैंने 18 इयर्स में देखे। लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। देयर इनोसेंस हैज वेनिश्ड टोटली। ओ। Now they have started behaving like an adult, mature person. जी बायोलॉजी में एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी। जब भी मैं उसको पढ़ाती जी। हूँ आई सी लॉट ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज चेंज। जी क्यों हो जाती है चेंज? क्योंकि वो पहले से ही एक्सपोज है। मानसिक एक प्रेशर बच्चे पे आ जाता है, आप ये कहना चाहती हैं? वो पहले से ही उन्हें सब पता है क्या है। जी मनीष जी के पास जाना चाहूँगी। ये चेंज मैं देखती हूँ। दीपिका जी दीपा जी लौट के आऊँगी आपके पास। मनीष जी, आप एक अधिवक्ता भी हैं, 2 बच्चियों के फादर भी हैं, आप एक जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं। बीइंग ए फादर, बीइंग एन एडवोकेट, ये पोर्न साइट्स जितना इजीली बच्चों का एक्सेस इन पे हो रहा है, समाज पे, बच्चों के मानसिक विकास पे, बीइंग ए फादर ऑफ 2 गर्ल्स, आप कैसा फील करते हैं? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज योर ओपिनियन? जी मनीष जी। मैम, जी, जो मैंने मैं एज अ फादर बाद में बात करूँगा, मैं एज अ चाइल्ड अपने आप को पहले रखता हूँ, जिससे कि मैं ये बता सकूँ कि हमारे समाज में इस चीज़ों को लेके क्या चीज़ चल रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जैसे अभी जिक्र आया, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होती है 7th या 8th क्लास में। उसके बाद ये टॉपिक को टच नहीं करा जाता कभी। उसके बाद पारिवारिक सिस्टम एक तरफ चलता रहता है, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता जाता है। 9th और 10th के बाद ये जो बायोलॉजी में जाते हैं वही इस टॉपिक को टच करते हैं, अदरवाइज कोई टच नहीं करता। इंटरनेट जो है वो टच ऑफ अ बटन अवेलेबल है। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस लेवल्स आते रहते हैं, ये साइट्स उनके स्ट्रेस बस्टर्स को एक्सपोज करती है और उसको मैनिपुलेट करने लग जाती है। जैसे जैसे कॉलेज में जाते हैं, पेरेंटल कंट्रोल हमारा मैक्सिमम 10th या 11th तक रहता है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टडीज़, नेचर ऑफ एजुकेशन ऐसी हो जाती है कि बच्चे लिबरल हो जाते हैं, पेरेंटल कंट्रोल भी कम होता जाता है और बच्चों को फैसिलिटीज़ भी मिलती चली जाती है। और जैसे जैसे वो कॉलेजेस के अंदर जाते हैं तो वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ना वो इंटरफेरेंस चाहते हैं, ना हम कर पाते हैं। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम है। नाउ जब बच्चा घर से बाहर जा रहा है, तब तक जो पेरेंट का कंट्रोल वो बच्चे के ऊपर घर तक है, लेकिन जब वो बाहर जा रहा है तो सरकार का उस बच्चे पे कंट्रोल, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। जैसे फादर का, मदर का घर पे है, वैसे ही सरकार का अपने देश पर है।
तो जब वो बाहर की तरफ जा रहा है तो सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि वो आउटर सिस्टम को इस तरह से सिक्योर करके रखे कि बच्चा इन जो इलीगल साइट्स हैं इसको अप्रोच ना कर पाए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है। ये सिर्फ बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता, ये मैं मैट्रिमोनियल मैटर्स में भी देखता हूँ। मैट्रिमोनियल मैटर्स में भी ये इशू आता है, डाइवोर्स तक के ग्राउंड्स बन जाते हैं अननेचुरल सेक्स को लेके। दिनेश जी, पिछले दिनों एक नोएडा के नामी स्कूल का एक केस आया था सामने अखबारों में, बॉयज लॉकर रूम, जिसमें इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे जिस ग्रुप का एडमिन जो है 13 साल का एक बच्चा था, और आपस में कुछ इस तरह की पोस्ट चीजें की जा रही थी जो बिल्कुल ही उस उम्र और उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कानून के दायरे में नहीं थी। कुछ पुलिस केस वगैरह भी हुआ था। अब से 7-8 साल पहले एक दिल्ली के नामी स्कूल में एक MMS का मामला भी आया था। तो बच्चों की इस मानसिकता पे, जो ये बच्चों की मानसिकता हो रही है, और ये सब अच्छे स्कूल और अच्छे घरों के बच्चे थे, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि किसी परिवार का या हमारे समाज का भी कोई दोष है क्या इसमें, बच्चों की इस मानसिकता पे? मैडम, इसमें इस मानसिकता में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई दफ़ा इस तरह का राइट देता है कि भी आपका राइट टू लिबर्टी है, राइट टू सी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों के उसको देखते हुए जिस तरह से ऐसा वो भेजा था, एक आर्कोरेट स्कूल को भेजा था, एक वहाँ का था सर, उस दोनों में ही इस तरह से था कि भी अगर बच्चा इस तरह का जो एक्ट करता है, कई दफा ऑफेंस भी कर देता है, इस तरह के एक्ट करके आगे ऑफेंस भी कर देता है, उसका जो मेंटल स्टेटस है मेरे को सवाल आ गया, समाज के लिए भी नुकसानदायक, बच्चे के लिए नुकसानदायक तो है ही में एक एक्यूज माइनर था। एक सरकार को एक जी, मैं गौरव जी क्योंकि आपने भी लॉ किया है, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गौरव जी, पिछले दिनों हमारी इस बारे में अलग से भी चर्चा होती, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 857 पोर्न साइट्स को तुरंत बदलने के लिए केस में कहा था, और सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर ये सब साइट्स आती हैं। 857 में से 827 को बंद किया था, 30 फिर भी रह गई थी। बंद हुई साइट्स भी, आपने क्योंकि बीटेक भी किया है, यू नो नॉलेज अबाउट इट वेरी वेल, मोर देन मी, तो वो साइट्स जो बंद हो गई और जो साइट्स चालू हैं वो फिर भी खुल जाती हैं। गूगल पे रात में मैं भी पढ़ते हुए कोई सर्च मारती हूँ तो कुछ भी खुल जाता है। जी मैम, जी मैम, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, दैट वाज रिगार्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जिन साइट्स पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्टिवेटेड थी और ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, उनको बैन कर दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन जो साइट्स नॉर्मल जो पॉर्न दिखा रहे हैं, अलग तरह की पॉर्न दिखा रहे हैं, जो एडल्ट पॉर्न दिखा रहे हैं, उनके ऊपर सरकार ने अभी कोई कड़ा डिसीजन नहीं लिया है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मैम, एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू इन टुडेज डेट। आप अगर बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ा रहे हैं 10th में, उस चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर को आपको वो चैप्टर 7th में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चा है उसको आप एक्सपोज कराएं उस टॉपिक के लिए। वो पहले से इंटरनेट से ना पढ़ के आ जाए उस चीज़ को, आप उसको एक्सपोज कराओ उस चीज़ से। एक टीचर जो अध्यापक होते हैं वो उसको एक्सपोज कराएं कि दैट दिस इज समथिंग यू शुड नो, इट इज नॉट अ सिन। ये कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी आपकी एज नहीं है देखने की या फिर इस चीज़ को करने की। तो वो अगर अध्यापक उसको पढ़ाए तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वो इंटरनेट से खुद ही पढ़ ले। स्कूल लेवल पे हम चाह रहे हैं कि स्कूल लेवल पे उसको चेंज किया जाए। जी बिल्कुल मैम, क्यूरियोसिटी, बच्चे से ज़्यादा क्यूरियस कोई नहीं हो सकता, आपने देखा होगा। और आप कितना ही मतलब चीज़ों को उनसे छुपाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जाके ढूंढ लेते हैं चीज़ों को। बच्चे देख रहे हैं, समाज में एक चीज़ निकल के आ रही है कि बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को दूर कर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एडिक्शन हो रहा है, और जो है एग्रेशन हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है। इस तरह की चीज़ें स्कूल लेवल पे आप क्या फील करती हैं बच्चों में कि इन सब चीज़ों से हमारा आज का बच्चा जो कल का भविष्य गुजर रहा है? बतलाइए दीपा जी, आप क्या विचार हैं? बिल्कुल सही है। आजकल मैं देखती हूँ बिहेवियर जो चेंज हुआ है, उसमें एग्रेसिव हो गए हैं, रिबेलियस हो गए हैं,
और इनडिसिप्लिन। जी यही हमारी बात पेरेंट्स से भी होती है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जी। तो पेरेंट्स भी हमें यही बोलते हैं कि तो चाहे हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता और हर समय मोबाइल से ही रहता है, और पेरेंट्स को ये नहीं पता कि ऑनलाइन वो क्या सर्च कर रहा है। वो ये सोचते हैं शायद स्टडी से रिलेटेड वो कुछ सर्च कर रहा है, लेकिन जी। वो कहीं और ही जा रहा है ड्यू टू नेचुरल चेंजेस इन द माइंड एंड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। यस अंशु जी आप मुझे सुन रहे हैं? अंशु जी एक डेटा जो मेरी स्टडी कहती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ पोर्न वेबसाइट्स। इवन दो हमारी संस्कृति इसे परमिट नहीं करती, हमारी सभ्यता नहीं करती, और बच्चों के इतने छोटे देखिए फंडामेंटल राइट है हमारा। जस्टिस लोधा ने एक केस में कहा ये फंडामेंटल राइट है। मेजर के केस में वी कैन नॉट बाउंड द पर्सन टू सी इट, बट माइनर के केस में, टीनेजर के केस में, जब ये इंडिया में इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना कंट्रीब्यूट हो रहा है और ये बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, उस सिचुएशन में हमारी संस्कृति को हम कैसे बचाएं, क्या करें? क्या पेरेंट्स का कोई रोल आता है इसमें कि बच्चों को इतना इजीली 5-5 साल के बच्चे मोबाइल पे एक्सेस रखते हैं? पेरेंट्स ड्यू टू लव एंड अफेक्शन खरीद के महंगे सेट एप्पल के इसके उसके दे रहे हैं। क्या कहीं पेरेंट्स की भी कोई भूमिका है कि भाई आप इतनी जल्दी और ड्यू टू योर शो इन द सोसाइटी सब कर रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए मनीषा जी, कहीं कहीं तो कुछ पेरेंट्स तो आउट ऑफ लव वो अपनी ये गिल्ट का, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको लगता है अरे हम वर्किंग हैं, हम कम टाइम दे रहे हैं तो हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा अब क्या हुआ है कि अब ना ज़रूरत बन गई है बच्चों की। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो हम ना चाहते हुए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद माई किड्स कि आपका मोबाइल का एक टाइम होगा। मैंने उनको बहुत बिजी रखा और हर चीज़ का टाइम दिया। बट आजकल क्या है, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मुझे उनको लैपटॉप, मोबाइल मुझे प्रोवाइड कराना पड़ रहा है। बट इसमें ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए हम जितना बचा सकते हैं बच्चों को उतना हम बचा दें, बट बाकी चीज़ ये है कि अगर एक हम हेल्दी रिलेशनशिप बच्चों के साथ रखें और हम उनको कुछ चीज़ें जो बता सकते हैं वो खुद से बताएं। क्योंकि आज अगर मेरा बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, मैंने नहीं उसे बताया, वो अपने फ्रेंड्स में जाकर पूछेगा। फ्रेंड्स हो सकता है उसे गलत तरीके से बताएं या उसको लिटिल नॉलेज मिले, तो लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। इन दैट केस व्हाट वी शुड डू कि हमें ना थोड़ा सा एक हेल्दी रिलेशनशिप बच्चों के साथ बनाना पड़ेगा। और अगर जो बच्चा समझ सकता है, हमें उनको ये चीज़ टोटली एग्री वेरी गुड। इसका अगर एडिक्शन हो गया। मनीष जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अंशु जी की इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आपकी मिनट उस पर जी यही है जो जिस तरह से पॉर्न साइट्स हैं, ये हमारी असांस्कृतिक जो बिहेवियर्स हैं उसको प्रमोट करती हैं। हमारी संस्कृति के अंदर जहाँ हमारे को ये सिखाया गया है कि इंद्रियों को कंट्रोल करके उसको प्रोडक्टिव वर्क के अंदर अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं, वहीं ये सेंशुअल एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं जस्ट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फिशनेस। तो वहीं गवर्नमेंट को जहाँ उन्होंने पॉर्न साइट्स को कोर्ट डायरेक्शंस की वजह से बैन भी किया है, लेकिन पॉर्न साइट्स ने अपना नाम चेंज करके दोबारा अवेलेबिलिटी अपने आईपीज के ऊपर अपनी अवेलेबिलिटी शो करी है। So it's a conscious decision. It's only because of the morality जो हमारी सोसाइटी में डाउन है, these sites are existing. Unless and until there is a full conscious decision by the society, ये कहीं ना कहीं से कोई किसी ना किसी रूप में फिर उभर के आएंगी। क्या कहीं माँ बाप होते हुए, ये मेरा अपनी फीमेल जो गेस्ट है उनसे भी सवाल है, पेरेंट्स होते हुए, मनीष जी आपसे भी, आपकी भी 2 बेटियां हैं, कहीं ये डर रहता है कि बच्चा इन सब के कारण बहक ना जाए? ऐसा कोई डर फील करते हैं आप? आप सभी लोग यंग बच्चों के फादर हैं एक्सेप्ट गौरव जी। जी दिनेश जी आप बताएं। जी हाँ मैडम बिल्कुल है। देखिए बच्चा बहक जाए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर रोज अगर इस तरह की कोई साइट देखेगा या करेगा तो उसकी दृष्टि तो होती है ना सर।
उसमें जैसे ही जाएगा तो कहीं ना कहीं बहकने के चांसेस तो हैं, लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उसकी अपना जाकर लैपटॉप दे रखा है या फोन दे रखा है उसकी हिस्ट्री चेक करें। दूसरा मेरा तो गवर्नमेंट से भी ये है कि इस तरह के जो ऐप हैं वो दैट शुड बी वेरी हाईली पेड, वो खुले ही ना एटलीस्ट, हाँ वो कम से कम खुले ही ना जब तक उसका कोई पेमेंट जमा ना हो। अगर इस तरह का कोई एक उसमें बन जाए तो उसमें बच्चे मटेरियल अवेलेबल है तो बच्चे देख भी रहे हैं। और जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट लगातार शेयर हो रही है ग्रुप्स में, और इस तरीके से जो ये बॉयज लॉकर रूम या वो दिल्ली के नामी स्कूल का MMS वाला मामला है, ये सब मैं सोचती हूँ इसी की देन है। गौरव जी, आप से एक बार डिस्कशन हो रहा था भारतीय संस्कृति में। जी 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 मैम आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस पॉइंट कि इसका सोल्यूशन बहुत एक ना सिंपल निकल सकता है। पहली बात तो जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटल लॉक का यूज़ करें। पेरेंटल लॉक होता है मैम, आप जाते हैं वेबसाइट पे और जो हमारा ब्राउज़र है उसके अंदर सेटिंग बना देते हैं कि ये साइट्स हम देख सकते हैं, ये साइट नहीं देख सकते। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर एक आदमी का एक यूज़र ID बना देना चाहिए जिससे वो एक्सेस करेगा इंटरनेट को, और उस पे अगर उसकी एज 18 से नीचे है तो उसको वो वेबसाइट विजिट करने का नहीं मिलना चाहिए एक्सेस। बहुत सिंपल से इसके सोल्यूशन मैम, इतना वो नहीं है, इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। और दूसरी बात ये, पेरेंट्स को अपने जो ये डिवाइसेस हैं उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए कि बच्चा क्या कंटेंट व्यू कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या देख रहा है। तो ये 3-4 सोल्यूशन इसके ऐसे हो सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हम कर सकते हैं। और सोसाइटी पे जो आपने इसके इम्पैक्ट की बात की मैम, तो इससे थोड़ा सा आप ये देखिएगा एग्रेशन आता है, मैच्योरिटी आजकल बच्चा खो गया है। आज जो बच्चे पहले एक मासूम हुआ करते थे वो आज अपनी मैच्योरिटी खो गए हैं। दे आर वेरी सीरियस इन देयर बिहेवियर, दे आर वेरी जो उनका मासूमियत थी वो सब जा चुकी है और वो बहुत मैच्योर तरीके से बात करते हैं आज। और आपसे ज़्यादा नॉलेज बच्चों को गई है तो वो आपको ओवरकम कर लेते हैं नॉलेज के उसमें। आज मोबाइल ऐसी चीज़ नहीं है, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, सभी के घर में मोबाइल है, टच मोबाइल भी है सबके पास, और इस पे एक्सेस आज की डेट में 99% लोगों का है। उन फिर फादर मदर पे है तो बच्चों का है, बच्चों पे भी पर्सनल है, या किसी भी तरीके से बच्चे उसे जुटाने में कामयाब हैं जिद से या कुछ अपने आप साइड में कुछ ट्यूशन पढ़ा के काम करके। तो उस केस में अंशु जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, उस केस में क्या करें? तो क्या सरकार को तुरंत बंद नहीं कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो देखिए मनीषा जी, मैं आपको ये वो देना चाहती हूँ कि वो वाला जो केस है ना वो सबसे एक्सट्रीम केस है। तो उस केस में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उसको बंद कर देना चाहिए, या जो अभी उन्होंने एक बात कही कि इतना महंगा कर दो कि ये ऐप खुद ही ना पाए इतनी आसानी से, तो इस तरीके का कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर वो होगा, चाहे वो मैं अपने बच्चे का कहूँ या मैं किसी और के बच्चे का कहूँ, क्यूरोसिटी वो एक बच्चे की प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी चीज़ है, उसका सबसे बड़ा फीचर है, और जो हमें अच्छी भी लगती है, तो वो डेफिनेटली उसको खोलेगा और चोरी छुपे करेगा और उसके मानसिकता पे कहीं ना कहीं तो कोई गलत जो फंडामेंटल राइट की बात आती है मनीष जी, कि अगर इनको टोटल बंद कर दिया जाए तो वो लोग जो मेजर हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं या 21 साल से ऊपर हैं, वो अगर इसको देखना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट होता है। ये जस्टिस लोधा ने भी एक केस में कहा है। तो क्या ये बात जो अंशु जी ने और गौरव जी ने कही है कि इस तरह का कि कोई पेड वाली चीज़ हो और बच्चे का पूरा आधार कार्ड या उसके किसी ID प्रूफ से जोड़ा जाए, जब ये प्रूफ आ जाए और पेमेंट आ जाए तब ही इस तरह की चीज़ें, और वो भी बहुत कम, ऐसा ना हो कि जो बंद करने के ऑर्डर हो गए वो भी खुलें और जो खुलने के खुल सकती हैं कानूनी तौर पे वो भी खुले, ऐसा ना हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे मनीष जी? जी मैम जो क्रिया हमारे संस्कृति के अगेंस्ट है जी, जो इंडियन पीनल कोड जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में फर्स्ट लॉ कमीशन के टाइम बना था 1860 में, उसमें सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स को डिफाइन करता है। वो हम हमारे लॉज उसको इलीगल डिक्लेयर करते हैं। उन साइट्स पे वही चीज़ दिखाई जाती है जो हमारे लॉज ने इलीगल डिक्लेयर कर रखी है। क्या इस एक्ट के जो
उसको दिखाना परमिसेबल होना चाहिए? क्या इसके लिए हम अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं जो कि इलीगल है एज पर द संस्कृति, एज पर द लॉज ऑफ द नेशन, लॉज ऑफ द लैंड? आज की डेट में हमें अपने बच्चों का भविष्य, उनकी सोच, उनके विकास को ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। यू मीन टू से ना? बिल्कुल। और दीपा जी, आप कुछ इस पे रोशनी डालना चाहेंगी मनीष जी की बात पे? टोटल इनको बंद कर देना चाहिए। जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राइट टू प्राइवेसी इज अ इंटीग्रल टू फंडामेंटल जी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशन फ्यूचर सिटीजन। यस, वेरी गुड। जो हमारे बच्चे हैं वो आज आने वाले सिटीजन। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक मैं समझी हूँ, आप सभी गेस्ट जो हैं, आपका ये मानना है कि इस तरह की चीज़ जो पोर्न साइट्स पे परोसी जा रही है, हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जो हमारा भविष्य है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर, अनटाइमली देखकर गुमराह हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जा रहे हैं। उनमें एक अजीब सा बिहेवियर चेंज, जैसा अंशुल जी ने बताया, एक एग्रेशन, एक एब्यूज़, एक सोच बदलती हुई दिख रही है। तो सर्वसम्मति से मेरे गेस्ट इस मुद्दे को, इस डिसीजन पे लेके आए हैं कि इन साइट्स को सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की साइट्स जो हमारे कल के भविष्य के दिलो दिमाग पर एक बुरा असर डालती हैं, तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है NYU न्यूज़ के मंच पर, और इसी तरह की चर्चा, हम सामाजिक चर्चा, आपसी चर्चा करते रहेंगे भविष्य में भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।